आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। ये बहुत जनरल सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। मॉलिक्यूल में भी 2, 3 या 4 एटम्स आपस में मिलते हैं। कंपाउंड में भी 3, 4 या 5 एटम्स आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि मॉलिक्यूल के लिए कोई शर्त नहीं है, कंपाउंड के लिए एक शर्त है। अब वो शर्त क्या है? मॉलिक्यूल के लिए ये शर्त है, मॉलिक्यूल के लिए कोई शर्त नहीं है। कंपाउंड के लिए ये शर्त है कि जो 3, 4 या 5 एटम्स आपस में मिल रहे हैं वो डिफरेंट हों। सेम होंगे तो वो कंपाउंड नहीं हो सकता। लेकिन मॉलिक्यूल के लिए कोई शर्त नहीं है। मॉलिक्यूल में अगर सेम एटम्स भी आपस में मिल रहे हैं तो इसमें शर्त नहीं है कोई, सेम भी होंगे, यानी H2 दो आपस में सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन O2 नाइट्रोजन, तो भी ये मॉलिक्यूल है। और अगर 3 आ जाते हैं, वाटर आ जाता है, अमोनिया आ जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है, HNO3 आ जाता है, तो ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, और ये तीनों तो हैं ही मॉलिक्यूल। बचपन में या पहले हमने पढ़ा था कि जो एक जैसे होते हैं सिर्फ वही मॉलिक्यूल होता है, लेकिन बाद में आकर हमें पता चला कि वाटर भी मॉलिक्यूल है। तो फिर हम कंफ्यूज हो गए कि फिर जो वाटर है वो मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है। तो वाटर मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है, यानी जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब कंपाउंड्स नहीं हैं। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनमें से ये सारी चीज़ें, यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, NH3 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 है, ये कंपाउंड्स हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं कंपाउंड्स की लिस्ट बनाऊँ कोई, तो उसके अंदर H2O, अमोनिया, H2SO4, HNO3, ग्लूकोज, यानी जितने भी मेरे पास कंपाउंड्स होंगे वो सब के सब मॉलिक्यूल्स होते हैं। अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है, वाटर का मॉलिक्यूल होता है, नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है। क्योंकि कंपाउंड हम उसे, अब एक और डिफरेंस, मतलब यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि कंपाउंड के लिए शर्त है कि जो आपस में 3, 4, 5 एटम्स मिल रहे हैं, जितने भी एटम्स मिल रहे हैं उनका डिफरेंट होना ज़रूरी है। लेकिन मॉलिक्यूल के लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं है, उसमें चाहे सेम मिल रहे हों तो भी वो मॉलिक्यूल बना सकते हैं, डिफरेंट मिल रहे हों तो भी वो मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो एक यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं हम कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स, यानी ये सब मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये सारे के सारे तो कंपाउंड नहीं हैं, लेकिन ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर देखें, कंपाउंड्स जितने भी लिखे हुए हैं सब के सब मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स जितने भी लिखे हुए हैं सब के सब कंपाउंड्स नहीं हैं। इसके अलावा अगर एक और बात कह दी जाए, सपोज़ करें कि हमने एक कंटेनर ले लिया है, इसके अंदर, या कोई भी कंटेनर है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल वाटर है। तो अगर वाटर पड़ा हुआ है तो हम इसे कहेंगे कि ये एक कंपाउंड है। लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? बहुत सारे होंगे। इसी तरीके से मिलते हुए होंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड आएगी। तो कंपाउंड तो है लेकिन ये मॉलिक्यूल्स भी तो हैं इसके अंदर, तो इसीलिए ये हर कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल होता है। यानी ये कहा जा सकता है, कोई सेंस नहीं बन रहा इस बात का, लेकिन वी कैन से, अगर जो आपने बात पढ़ी है कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड एंड ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, तो जो कंटेनर के अंदर चीज़ पड़ी होती है उसको हम, वो एक कंपाउंड है, लेकिन फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है कंटेनर में, कहेंगे ये कंपाउंड है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हैं तो वो मॉलिक्यूल भी है। तो इसी तरीके से ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स बट ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। थैंक यू।